बच्चों, आज बहुत दिनों बाद हम वापस ऑनलाइन मोड में आए हैं। पिछले 2 महीनों में आपकी काफ़ी सारी क्लासेस और मैक्सिमम कोर्स थ्योरी का हो चुका है, प्रैक्टिकल का भी। फिर भी आज हम ये पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के टॉपिक बिजनेस पर डिस्कस करेंगे। बिजनेस या व्यवसाय किसे कहते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसके प्रकार कौन से हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। डेफिनेशन: बिजनेस इज अ रेगुलर प्रोसेस ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट by satisfying consumers' needs through the manufacturing of goods, reselling of products, providing services, or carrying out all three together. It is an occupation which requires a particular set of skill and expertise to derive maximum profit out of it. व्यवसाय या बिजनेस एक तरह की शुद्ध आर्थिक क्रिया होती है जो दो लोगों के बीच में संपन्न की जाती है, जिन्हें हम क्रेता और विक्रेता कहते हैं। क्रेता यानी खरीदार और विक्रेता यानी बेचने वाला। तो क्रेता जो है या खरीदने वाला जो व्यक्ति होता है, कंज्यूमर, उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप और उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप जब हम किसी वस्तु का, किसी सेवा का या किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग या लेन देन करते हैं आर्थिक हित के साथ, तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। 3 तरह की क्रियाएं बिजनेस में की जाती हैं, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स यानी किसी वस्तु का निर्माण करना, रीसेलिंग यानी प्रोडक्ट्स को जो भी दूसरी कंपनियां बना रही हैं उनको सेल करना, और तीसरा है प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सर्विसेज यानी जैसे बैंकिंग है, टूरिज़्म है, इंश्योरेंस है, दूसरी जितनी भी तरीके की सर्विसेज मार्केट में है मार्केटिंग की, वो सारी प्रोवाइड करना। या कोई बिजनेस इन तीनों को भी एक साथ ले सकता है। फिर भी ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन या एक ऐसा जॉब है जिसमें पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स यानी कुछ विशेष स्किल आपको चाहिए और कुछ एक्सपर्ट एडवाइस इसमें चाहिए होती हैं आपको, ताकि आप अपने बिजनेस से मैक्सिमम आर्थिक हित या आर्थिक लाभ ले सकें। तो व्यवसाय क्या है? व्यवसाय एक शुद्ध आर्थिक क्रिया होती है जो उपभोक्ता और विक्रेता के बीच में वस्तु, उत्पाद या किसी सर्विस के लेन देन को लेकर की जाती है। नेचर ऑफ बिजनेस। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की प्रवृत्ति क्या है। व्यवसाय किसको कह सकते हैं हम? यह एक रेगुलर प्रोसेस है। रेगुलर प्रोसेस यानी लगातार चलने वाली क्रिया है, जिसे हम बिजनेस कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, शुद्धतः आर्थिक गतिविधि है जिसमें आर्थिक मुद्रा का किसी भी रूप में लेन देन किया जाता है। क्रिएट्स यूटिलिटी, किसी भी वस्तु की या सर्विस की उपयोगिता बढ़ाना उपभोक्ता के लिए, ये इसका मेन एम होता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट, बिजनेस के लिए हमें मुद्रा की, पैसे की या पूंजी की आवश्यकता रहती है। डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज हैं उसके साथ ये बिजनेस किया जाता है। रिस्क, इसमें जोखिम भी, बिजनेस में जोखिम हमेशा होता है। कुछ बिजनेस में जोखिम कम होता है, कुछ बिजनेस में जोखिम बहुत ज़्यादा होता है, मगर ये माना जाता है बिजनेस के फील्ड में कि जितना जोखिम होगा उतना ही प्रॉफिट या बेनिफिट भी उसमें होता है। प्रॉफिट अर्निंग मोटिव, कोई भी बिजनेस लाभ कमाने की उद्देश्य को लेकर ही स्टार्ट किया जाता है। अगर वो लाभ कमाने के उद्देश्य को लेकर स्टार्ट नहीं किया गया तो फिर उसको हम सोशल सर्विसेज में काउंट करते हैं। बिजनेस जो होता है वो शुद्धतः लाभ कमाने के लिए ही उसी उद्देश्य से स्टार्ट किया जाता है। सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड, कंज्यूमर्स की जो नीड है, उपभोक्ताओं की जो आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट करना व्यवसाय का प्राथमिक कर्म है, तभी वो व्यवसाय आगे प्रगति कर सकता है। बायर और सेलर, खरीदार, क्रेता और विक्रेता को आपस में इन्वॉल्व करना बिजनेस की गतिविधि है। सोशल ऑब्लिगेशन यानी सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि आप अपने फ़ायदे के लिए या उपभोक्ताओं की आवश्यकता के आधार पर कोई भी ऐसा बिजनेस करेंगे जो किसी भी रूप में सामाजिक
दायित्वों को नकारता नहीं हो, उन पर प्रहार नहीं करता हो, या सामाजिक रूप से समाज के लिए अ, नुकसानदायक नहीं हो। ये हमारा सामाजिक दायित्व है कि जो भी व्यवसाय हम करें उसमें हमारे सामाजिक दायित्व पूरे होने चाहिए। समाज को किसी भी तरह से, व्यक्ति या समाज को उसके द्वारा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक बिजनेसमैन का दायित्व होता है कि अपने बिजनेस को इस तरीके से करे कि उसमें समाज का कल्याण भी साथ में हो और उसका लाभ भी साथ में हो। फिर है टाइप्स ऑफ बिजनेस। टाइप्स ऑफ बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो सर्विस बिजनेस, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज होती हैं, जैसे टूरिज्म है, बैंकिंग है, वेयर हाउस हैं, कम्युनिकेशन, मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज हैं। फिर मर्केंडाइजिंग बिजनेस। मर्केंडाइजिंग बिजनेस यानी वो बिजनेस जो हम वस्तु या प्रोडक्ट का निर्माण करके फिर उसको बेचते हैं, उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मर्केंडाइजिंग का मतलब है आगे से आगे किसी वस्तु का रीसेल करना, जैसे होलसेल, फैक्ट्री से होलसेल के पास आती है, फिर रीसेल के पास आती है, फिर लोकल शॉपकीपर के पास आती है, वो मर्केंडाइजिंग बिजनेस है। हाइब्रिड बिजनेस का मतलब होता है कुछ ऐसे बिजनेस जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, वो डिफरेंट तरीके के इंग्रेडिएंट खरीदते हैं, डिफरेंट तरीके की चीज़ें खरीदते हैं, फिर उनको मिक्स करके और आगे मील के रूप में या डिफरेंट कुकिंग फूड के रूप में अलग अलग स्टाइल्स में उनको प्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड बिजनेस। इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्यों इम्पॉर्टेंस है? किसी भी समाज या राष्ट्र के लिए आर्थिक प्रगति या आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए बिजनेस एक बहुत ही बड़ा जरिया होता है जो रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी सरकार को, किसी भी राज्य सरकार को या राष्ट्रीय सरकार को राजस्व देता है। राजस्व यानी कर के रूप में जो उन चीज़ों से आय होती है वो राज्य को जाती, राज्य सरकार या राष्ट्रीय सरकार को जाती है हमारी, और उसको हम कहते हैं रेवेन्यू जनरेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी देश की वृद्धि और विकास के लिए बिजनेस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करता है बिजनेस। डिफरेंट तरीके के, जब से मार्केट में इतने इनोवेशन आए हैं बिजनेस के, वो सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने वाले हैं। एक व्यक्ति की वर्तमान समय की जो भी आवश्यकताएं हैं उनके अकॉर्डिंगली बहुत रिफाइंड से रिफाइंड चीज़ें हम देखें तो मार्केट में अवेलेबल होने लगी हैं। बल्क प्रोडक्शन यानी बड़ी मात्रा में किसी भी उत्पाद का निर्माण करना। इनोवेशन से वही मतलब कि उपभोक्ता को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली। इतने अब इन दिनों में हम देखें, पिछले कई सालों में स्वास्थ्य का बहुत चलन बढ़ा है, जिम का बहुत चलन बढ़ा है, तो हम देखेंगे घर घर एक्सरसाइज के जो इक्विपमेंट्स हैं उनका बहुत इनोवेशन हुआ है। अलग अलग किस किस तरह की एक्सरसाइज की जाएंगी उसके हिसाब से उनका इनोवेशन हुआ है। कुकिंग के लिए बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ इक्विपमेंट्स का इनोवेशन हुआ है। स्किन केयर की बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ हुई हैं। खाने के लिए बहुत तरह के इनोवेशंस हुए हैं। तो बहुत सारे नए नए इनोवेशन मार्केट में कंज्यूमर के जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आते रहते हैं। जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बिजनेस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जब हम सरकारी जॉब की बात करते हैं या जॉब की बात करते हैं तो जॉब एक व्यक्ति एक ही जॉब करता है, वो किसी दूसरे को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा होता। मगर जब एक व्यक्ति बिजनेस करता है या कोई भी व्यवसाय शुरू करता है, छोटा सा व्यवसाय भी शुरू करता है, तो भी वो दो से ज़्यादा लोगों को, जैसे जितना बड़ा बिजनेस होता जाएगा उतने ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, उतने ही ज़्यादा लोगों को काम और रोज़गार मिलेगा। जैसे कोई एक व्यक्ति अगर अपना डेली रूटीन में चाय की दुकान भी स्टार्ट करता है तो भी वो एक बर्तन धोने वाले को, एक चाय बनाने वाले को, दो व्यक्तियों को हायर करता है, तो कम से कम वो दो व्यक्तियों को रोजगार देता है। इसी तरह से अगर हम आगे रेस्टोरेंट पे जाते हैं, कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो वहाँ पे कुक भी होंगे, क्लीन करने वाले भी होंगे, बर्तन क्लीनिंग वाले भी होंगे, मैनेजर भी होंगे। तो इस तरह से कम 10-15 लोगों को वो जॉब एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो जितना बड़ा बिजनेस होगा एम्प्लॉयमेंट उतने ही ज़्यादा जनरेट होंगे। मार्केट एक्सपेंशन, मार्केट का विस्तार जो है वो बिजनेस के द्वारा ही होता है और किसी भी जॉब्स के द्वारा मार्केट का विस्तार नहीं होता। मार्केट में जब लोग नए नए व्यवसाय को लेकर आते हैं, एक दूसरे के साथ उनकी प्रतियोगिताएं होती हैं और बाज़ार में रुकने के लिए वो अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को बेटर से बेटर करते हैं, तब हमारे मार्केट का विस्तार होता है। तो ये थे हमारे बिजनेस के इम्पोर्टेंस। कोई भी व्यवसाय हमारी राजस्व जनरेशन के लिए, आर्थिक वृद्धि के लिए, लोगों के लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए
इनोवेशंस के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और मार्केट विस्तार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट स्लाइड में वापस डिस्कस करेंगे एक बार। अभी इतना ही।